बॉलीवुड की किन हस्तियों के ठिकानों पर पड़ा इनकम टैक्स का छापा? जलगांव केस ने कैसे बढ़ाई महाराष्ट्र सरकार की मुश्किल? और लखनऊ गोलीकांड का अपडेट क्या है? राष्ट्र और राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। मुंबई में बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियों के घर आज इनकम टैक्स ने छापा मारा। इसमें फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू और विकास बहल समेत कई लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का विरोध करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से आयोजित बजट वेबिनार में कहा कि भारतीय टैलेंट की डिमांड आज पूरी दुनिया में है। युवा हर क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। और अच्छी बात यह है, पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए युवाओं को आत्मविश्वास की जरूरत होती है। ये सीधे तौर पर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च से जुड़ा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। पीएम ने कहा कि भाषा के कारण गरीब बच्चों के टैलेंट को मरने नहीं देना चाहिए। 3.5 महाराष्ट्र में जलगांव के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों को निर्वस्त्र करके नचाने का मामला आज विधानसभा में गूंजा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच समिति बना दी है और 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। लखनऊ गोलीकांड में आरोपी आयुष और उसके साले आदर्श के खिलाफ मड़ीगांव थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर धोखाधड़ी, साजिश रचने और आर्म्स एक्ट समेत कई आरोप। आयुष सांसद कौशल कुमार का बेटा है। उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें जुट गई हैं। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। यहां से बर्तन और खाने पीने का सामान बरामद हुआ। आतंकी इस जगह का इस्तेमाल सुरक्षा बलों से छिपने के लिए करते थे। गुजरात के भावनगर में दलित आरटीआई एक्टिविस्ट अमर भाई बोरीशा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस हमले में उनकी बेटी भी घायल है। पुरानी रंजिश और विजय जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर विवाद के बाद ये वारदात हुई। यूपी के बुलंदशहर में एक सिरफिरे ने पत्नी और 3 बेटियों पर हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे पत्नी और 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरी बेटी की हालत गंभीर है। आरोपी सैयद को अपनी पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शक था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सेना के आरआर अस्पताल जाकर कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। राष्ट्रपति ने उन सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की जो दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत इसकी पात्रता रखते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।